मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरठ से ये बड़ी कवरेज है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अतुल प्रधान ने जनता की आवाज़ को बुलंद किया। जी हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं अभी भी जो चिकित्सा से वंचित हैं। उसी सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अतुल प्रधान ने पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाई। कहा कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए जो अवैध वसूली करते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चे अच्छी डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं ले पाते क्योंकि इतने खर्चा होता है कि उनके माँ बाप मर जाते हैं, खप जाते हैं, मगर उनकी फीस नहीं दे पाते। उन्हीं सब पर अंकुश लगाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अतुल प्रधान ने ये पूरा कार्य किया। मगर आज जब प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके धरना प्रदर्शन को हम समझते हैं और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, उसी सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए 8 दिन के बाद इस धरना प्रदर्शन का समापन हुआ और सभी ने अतुल प्रधान का समर्थन दिया। और अतुल प्रधान ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए इस प्रदर्शन के बारे में बता रहे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो वंचित हैं शिक्षा से और चिकित्सा से। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये आंदोलन मेरा कंप्लीट हुआ है और अगर उस पर प्रशासन, अधिकारी, आला अधिकारी और नेता अभिनेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री सख्ती से कार्रवाई लेंगे तो शायद ये जो आंदोलन है वो कभी नहीं होगा। मगर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा आंदोलन बड़ा होगा। हम लखनऊ, दिल्ली, हर जगह आंदोलन करेंगे, अपने देश, अपने समाज के हक के लिए लड़ेंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज है। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और हमेशा जन जन की आवाज़ अपने दर्शकों को बताती रहूंगी। काफी समय आप जानते हैं कि हर इंसान लड़ाई लड़ता रहता है, मगर आप संविधान के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो एक दिन जीत हासिल जरूर करेंगे। उसी तरह से अतुल प्रधान ने संविधानों को मद्देनजर रखते हुए सरकार से और प्रशासन से निवेदन किया कि जिस तरह से बच्चे पढ़ाई के लिए वंचित है, जिस तरह से दवाई के लिए वंचित है, आज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तब के हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो आखिर विकास कहाँ जा रहा है। आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आज कई दिनों के बाद अनशन खत्म किया गया प्रशासन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम मैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का धन्यवाद करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये हमारा 8 दिन की भूख हड़ताल थी जो आज खत्म हुई है। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो निजी अस्पतालों में लूट चल रही है एक तरीके से, हम उसको लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी ये लड़ाई की सफलता का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इससे एक काम होगा कि लोगों में जागरूकता आएगी, लेकिन लगातार लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं कोशिश करूंगा इस लड़ाई को कैसे हम लोग आगे लेके जाएं। मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोग इस कहना चाहते हैं, जनता की आवाज़ पहले उठाते हैं। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, जिस तरह किसानों को आंदोलन के टाइम पर बिठाया गया, कागजी कार्रवाई भी हुई, मगर वो उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि आप हम लोग चाहेंगे इस लड़ाई को लगातार जारी रहे। लड़ाई इतनी की नहीं थी, लड़ाई बड़ी है, फिर भी लड़ेंगे, आगे आने वाले सर पर लड़ते रहेंगे। धन्यवाद आप। तो आप देख सकते हैं अतुल प्रधान का जिस तरह से कहना है, वो अपनी बात पर अटल रहेंगे। सारे समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि आंदोलन अगर हमारा यही रुकता है कि हम प्रशासन की बात मान रहे हैं और कार्रवाई सही होगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, मगर अगर ये आंदोलन बरकरार रहेगा, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है और प्रदेश में हर जगह हम अपने आंदोलन को इसी तरह से लेकर जाएंगे। मैं नगमा, कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ मेरठ से। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। जनता की हर आवाज़ उठाती हूँ और चाहती हूँ सच्चाई से जनता को रूबरू कराऊं। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से एक बात करी कि आपको शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और ये सही मायने में जनता का अधिकार भी है कि देश के अंदर ये चीज़ें फ्री ना हो तो बच्चे कहाँ जाएं। और आपका आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, कोई दंग नहीं हुआ, प्रशासन ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, अगर ये आंदोलन जिस तरह से आज समाप्त किया गया है प्रशासन द्वारा, क्या वाकई आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? हमारी मांग डीएम साहब और सीएमओ साहब और सब लोग आला अधिकारी लोग आए, उन्होंने हमारी कुछ मांगों को माना, कुछ में समय दिया। उन्होंने कहा कि शासन को हमने संदर्भित किया है आपकी मांगों को, तो उसको जैसे भी उसमें टाइम मांगा उसमें जो चीज़ होगी वो हमें पता चल जाए। माननीय विधायक जी को उसकी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट देने के बाद क्या है कि अगर उसमें हमारा कुछ चीज़ हमारी संतुष्टि नहीं होगी, जनमानस की संतुष्टि नहीं होगी, तो हम उसको फिर दोबारा धरना चालू करेंगे।
सर, जिस तरह से किसान भी काफी सालों तक बैठे रहे धरने पर और काफी हत्याएं हुई उनकी, काफी उन पर आरोप भी लगता रहा और फिर भी मसला वही का वही है। क्या वाकई सरकार की इस बार कान पर जूं रहेंगी? नहीं, कान पर जूं रहने का मतलब तो ये है कि वो तो पूरा आला अधिकारी और पूरा जिला देख रहा है हमारे धरने को। हमने पूरी शांतिपूर्ण पूरा जो आमरण अनशन किया वो हमारा कोई गलत करार दे ही नहीं सकता। हमारी मांगे बिल्कुल जनहित के लिए। सर, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय पूरा दे, क्योंकि हमारी जनता आपको जान सके कि वाकई इस आंदोलन में आपने भी अपना पूरा सपोर्ट किया। मेरा नाम गुरदीप गुजर है और मैं माननीय विधायक जी के साथ बहुत लंबे समय से हम लोग उनके साथ जनहित का कार्य करते रहे हैं और मैं वैसे भी भाकी अम्बावता का प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में अपना कीमती समय दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, सही बात है कि आंदोलन कोई भी हो, अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जाए तो संविधान के अंदर आती है। और जिस तरह से आत्म प्रधान ने अपनी बात को संविधान के जरिए मनवाया, ताकि जो आम जनता, आम नागरिक अस्पतालों के धक्के खाते हैं, बच्चे पढ़ाई से परेशान है, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास, वहीं विकास कहीं टालमटोल नजर आ रहा है। उसी को लेकर अतुल प्रधान ने ये एक धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, ताकि सब लोगों को जागरूकता मिलती रहे और सब जानते रहें कि सबका देश है, सबका साथ होना चाहिए। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे। मेरी ऑडियंस पहली है मेरी। अंकल, क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन के लिए? आज जो क्या कहना चाहेंगे अतुल भाई के लिए? कितनी उम्र होगी आपकी? आप देख सकते हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद, ठंड में बावजूद यहाँ पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे थे और अनशन के अंदर साथ दे रहे थे अतुल भाई का। तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज की बड़ी कवरेज है, जहाँ युवा भी और हर उम्र के सदस्य मौजूद रहे अतुल का साथ देने के लिए। देखते रहे मेरठ न्यूज का उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आप क्या मानते हैं कि जो आज आश्वासन दिया गया है वो होगा? ये जो लूट मचा रखी है ये बिल्कुल सब कुछ ठीक होना चाहिए। नहीं तो फिर दोबारा बैठेंगे धरने पर। हाँ, दोबारा बैठेंगे नहीं। अतुल का जो निर्णय है वो सही है और इनके समर्थन प्रधान जी के। साथ ही अतुल प्रधान की पत्नी ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए कहा कि मैं काफी खुश हूं कि मेरे पति अपने देश व समाज के लिए, हित के लिए संविधानों के साथ लड़ाई लड़ते हैं और न्याय की बात करते हैं और न्याय के लिए अपने आप को, अपने पूरे परिवार को साथ खड़ा करते हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ तमाम जनता का, जो प्रशासन, अधिकारी और लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप पत्रकार बंधुओं ने हमारा सपोर्ट किया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की बड़ी कवरेज है ये मेरठ के कमिश्नरी पार्क से, जहां पर सभी ने 8 दिन से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया और बताया कि अगर प्रशासन या नेता को नहीं सुनेंगे तो हम आंदोलन इसी तरह से करते रहेंगे। जहां देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा के बारे में क्यों नहीं गंभीरता से सोचते। आइए हम आपको दिखाते हैं जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट कमिश्नरी पार्क मेरठ से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। जिस तरह से आज एक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखी और सही बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हो चुके हैं डॉक्टरों के हाथों, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज अतुल भाई ने कई दिन का अनशन कर और आज प्रशासन के कहने से इसे तोड़ा। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज? पहले आपका धन्यवाद। आप देखो, माननीय विधायक जी का मैं दिल की गहराई से मैं उनका पहले अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं उनके जज्बे को, उनके संघर्ष को बहुत सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनका जो जज्बा है, जो संघर्ष है, वो देखने काबिल है। आपने देखा कि माननीय विधायक जी ने 8 दिन से आमरण अनशन पर वो बैठे हैं। तो ये सिर्फ एक जनमानस की लड़ाई है, ये आम आदमी का मुद्दा है। आपने देखा किस तरीके की तानाशाही डॉक्टर्स लोगों ने जो जनता के साथ लूट मचाई है, उसके विरुद्ध धरना था। आज इस धरने की जीत हुई है, ये जनता की जीत है, माननीय विधायक जी की जीत है और ये जनमानस की जीत है। जिस तरह से प्रशासन ने आश्वासन दिया है कागजी कार्रवाई के माध्यम से, क्या वो कार्रवाई होगी जिस तरह से आज सभी लोग आश्वासन से अपना अनशन तोड़े?
ये आश्वासन दिया है, 1 महीने का टाइम दिया, ये पूरा होगा और नहीं होगा तो ये जन आंदोलन काफी बड़ा होगा। ये देश और प्रदेश में इस आंदोलन को उठाया जाएगा, क्योंकि जनमानस का मुद्दा होता है शिक्षा और चिकित्सा। अगर सस्ती कर दी जाए तो आम आदमी अपनी जिंदगी आसान जी सकता है। इस आंदोलन को फिर बड़ा रूप दिया जाए। हमारे दर्शकों हम चाहेंगे अपना पूरा परिचय आप दें, ताकि हमारे दर्शक आपको जान सके कि आज भी आप भी इस आंदोलन में शामिल हुई। मैं माननीय विधायक अतुल प्रधान जी की पत्नी सीमा प्रधान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका कीमती समय आपने हमारे दर्शकों को दिया। तो आप देख सकते हैं कि हर लड़ाई में कहते हैं ना कि जब कोई काम करते हैं तो एक पत्नी का हाथ होता है, और कहीं ना कहीं ये पत्नी का हाथ है इस पूरे आंदोलन के अंदर। और सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सच्चाई का साथ दें, जिस तरह से अतुल प्रधान अपने वाइफ, अपने पूरी फैमिली, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने सभी भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को शिक्षा और आपको पढ़ाई और आपको दवाइयाँ और आपको वो शिक्षा जो अभी तक नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं मेरे आंदोलन के माध्यम से आपको मिल सके। सरकार से निवेदन किया है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आपको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी हर एक चीज को कंप्लीट किया जाएगा। अतुल प्रधान का एक इंटरव्यू मालूम करेंगे क्या वाकई कागजी कार्रवाई पर भी एक कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी या नहीं। इन लोगों को रोकने के लिए बुलडोजर और सिरेने लगाई। आज ऐसा पहली बार कितनी कोई बता दे कहीं किसी जगह पे अगर पब्लिक को रोकने के लिए बुलडोजर और सिरेने रस्तों पर खड़ी कर, रस्तों पे ट्रेन और बुलडोजर खड़े करती है, बैरिकेड तो वो छोटी चीज है। और पूरी जगह पूरे बॉर्डर को सील कर दी। गांव में लोग, पुलिस वाले गए, पटवारी गए, वीडियो गए, एसडीएम ने फोन कराए, और तब भी जाके हजारों हजार की संख्या यहाँ पर पहुंच गई। 5-5 किलोमीटर पैदल चलते यहाँ तक पहुँचे। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जनता की लड़ाई थी, इसमें बहुत छोटी सी अभी सफलता हमें मिली है, बहुत छोटी सी। अभी आने वाले समय को और सफलता जो है हम लोग और सफलता के लिए लड़ेंगे। लोगों को रोकने के लिए लगाया गया था वो बुलडोजर अगर अस्पतालों के अवैध निर्माण पर चलता है तो कुछ और ही बात हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर अति हो जाएगी किसी चीज़ की तो फिर लोग उसका सामना करें। ये जनता को समझना चाहिए कि ये जनता की लड़ाई थी, जनता इसको सपोर्ट भी कर रही थी। लगातार 8 दिन तक लगातार 8 दिन तक हमारी भूख हड़ताल में हजार लोगों ने समर्थन किया, हमारी बहनों ने समर्थन किया। निजी स्कूलों में जो फीस को लेकर मनमानी चल रही है उसके लिए क्या कहोगे? और उनको कार्रवाई कम की गई थी। क्या वाकई आप मानते हैं कि जिस तरह प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया आपकी बातों को खरीद? मेन सबसे बड़ी बात है नैतिकता। मैं अगर किसी बात में कह दूँ हाँ और फिर बाद में मुकर जाऊँ, उसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर अब इस समय यहाँ पे हाँ कहिए तो हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे और इसको आगे लेकर जाने का काम करेंगे। हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस लड़ाई में सहयोग किया, रात दिन यहाँ पर लगे थे। लोगों से मैं फिर सहयोग की अपील करूँगा। और ये अकेले मेरी लड़ाई नहीं है, ये रास्ता को प्रदर्शन की लड़ाई है। हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। अगली लड़ाई क्या है? अगली लड़ाई पहले तो यही व्यवस्था बहुत मामूली दिल्ली भी लेके जाएंगे, लखनऊ पहले हमने बोला है, दिल्ली भी लेके जाना पड़ेगा हमको। किसी भी चीज से पीछे नहीं हो चाहते, इसी तरह से मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, देश की लड़ाई है। जहाँ पढ़ाई और दवाई जरूरी है उसे पूरी करना चाहिए। प्रशासन अगर यह आला अधिकारी इसको मानते और अनशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अनशन होने के बाद भी हम बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली लखनऊ भी नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ और हमेशा जन जन की आवाज अपने दर्शकों को बताती रहूंगी। काफी समय आप जानते हैं कि हर इंसान लड़ाई लड़ता रहता है, मगर आप संविधान के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो एक दिन जीत हासिल जरूर करेंगे। उसी तरह से अतुल प्रधान ने संविधानों को मद्देनजर रखते हुए सरकार से और प्रशासन से निवेदन किया कि जिस तरह से बच्चे पढ़ाई के लिए वंचित हैं, जिस तरह से दवाई के लिए वंचित है, आज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तब के हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो आखिर विकास कहाँ जा रहा है। आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आज
कई दिनों के बाद अनशन खत्म किया गया प्रशासन द्वारा। क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम मैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज का धन्यवाद करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये हमारा 8 दिन की भूख हड़ताल थी जो आज खत्म हुई है। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो निजी अस्पतालों में लूट चल रही है एक तरीके से, हम उसको लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी ये लड़ाई की सफलता का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इससे एक काम होगा कि लोगों में जागरूकता आएगी, लेकिन लगातार लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं कोशिश करूंगा इस लड़ाई को कैसे हम लोग आगे लेके जाएं। मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोग उसका कहना चाहते हैं, हम जनता की आवाज़ पहले उठाते हैं। सर एक चीज मैं पूछना चाहूँ, जिस तरह किसानों को आंदोलन के टाइम पर बिठाया गया, कागजी कार्रवाई भी हुई, मगर वो उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि आप हम लोग चाहेंगे इस लड़ाई को लगातार जारी रहे। लड़ाई इतनी की नहीं थी, लड़ाई बड़ी है, फिर भी लड़ेंगे, आगे आने वाले समय पर लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप तो आप देख सकते हैं अतुल प्रधान का जिस तरह से कहना है, वो अपनी बात पर अटल रहेंगे। सारे समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि आंदोलन अगर हमारा यही रुकता है कि हम प्रशासन की बात मान रहे हैं और कार्रवाई सही होगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, मगर अगर ये आंदोलन बरकरार रहेगा, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है और प्रदेश में हर जगह हम अपने आंदोलन को इसी तरह हम आपको आम नागरिक की भी सोच बताएंगे। काफी मशक्कत के बाद एक आम आदमी ऐसे थे जो वाकई काबिल तारीफ थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी उम्र मेहनत करते हैं, मगर उनको वो शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो डॉक्टर खाल उतार देते हैं। स्कूलों में अगर पढ़ाई की बात की जाए तो इतनी फीस होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दे पाते। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर क्यों नहीं प्रशासन, अधिकारी और हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ इस बात पर गंभीरता से सोचते हैं? ना ही क्यों इतना बड़ा इस पे एक्शन नहीं लिया जाता ताकि लोग इतना अवैध वसूली ना करें और जितना होता है उतना ही ले। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अतुल प्रधान को नहीं जानता, मगर अतुल प्रधान एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो वाकई सबके लिए है, कोई छोटा बड़े या किसी अमीर गरीब के लिए नहीं। ये एक अपना अधिकार है जो हमें हर हालत में चाहिए और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई या कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और अतुल प्रधान कोई बड़ा फैसला लेते हैं या अतुल प्रधान बड़ा आंदोलन करते हैं तो इस आंदोलन का हिस्सा मैं जरूर बनूंगा। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या सोच है आम नागरिक की। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगर मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज। काफी मशक्कत के बाद एक शख्स हमें ऐसे मिले जो वाकई काबिल तारीफ है और चाहते हैं कि वो इस आवाज को अपनी आवाज के साथ बनाकर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना परिचय। प्रशासन के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई और काफी शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चला भी, प्रशासन ने सपोर्ट भी किया। तो जिस तरह से वो शिक्षा की और चिकित्सा की बात करते हैं तो क्या आप सोचते हैं उसको? मैं एटलीस्ट अभी सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम सोनू है, मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं आज दिन में वहाँ से निकल रहा था तो मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, तो बाद में जब मैंने वहाँ बैनर देखा तो मुझे दिखा कि वो हॉस्पिटलाइज हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ उनकी चर्चा करी। तो मुझे जहाँ तक लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा धरना दिया है और ऐसे धरने होते रहने चाहिए जिससे कि आपको जो नॉर्मल पब्लिक है उसको कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलती। जो सबसे पहली बात किसी की इमरजेंसी है वो इमरजेंसी लेते ही नहीं। वजह क्या है? सबसे पहले वो फॉर्म भरवाते हैं आपसे। तो और दूसरा जो आप सरकारी में जाओ, सरकारी वाले तो इन दोनों के लिए मैं तो ये समझ में आ रही है मेरे कि उन्होंने जो धरना करा इस बार बहुत अच्छा है। यानी कि आप चाहते हैं कि जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा आम नागरिक का अधिकार है और कहीं न कहीं ये वंचित है। कहीं कुछ बच्चे जो शिक्षा के नाम पर टीचर्स या डॉक्टर्स काफी बड़ी बड़ी वसूली करते हैं और तब भी उनको वो चीज प्राप्त नहीं होती है। और कहीं न कहीं अतुल प्रधान ने इसकी पहल करी है और उनका कहना भी यह है कि अगर ये आंदोलन हमारा जिस तरह से आज समर्थन हमने किया है और हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अगर नहीं होगा तो ये बड़ा आंदोलन रूप रहेगा। तो क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? मैं बिल्कुल बनना चाहूँगा जी। तो मैं नहीं जानता अतुल प्रधान कौन है, तर्जुर मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर मैं उनको नाम से जानता हूँ तो वो मेरे भाई जैसे ही समझ लो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदे खड़े होने चाहिए पब्लिक के बीच। तो आप मैं सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं आम नागरिक है और समाज के लिए भी बोलना चाहूँगा कि मेरे भी 3 बेटे हैं
मैं भी चाहूँगा कि वो पढ़ लिख के मेरे से अच्छे निकले। और कोई भी नॉर्मल पब्लिक है वो भी ऐसा ही चाहेगी, एक रिक्शे वाला वो भी चाहता है मालदार अमीरी से मतलब नहीं, क्योंकि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। पढ़ाई इस टाइम इतनी महंगी हो चुकी है कि एक आम पब्लिक मिडिल क्लास खास तौर पे बस अपने बच्चों को पढ़ाने में ही मरे जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही कहा, कुछ भी सेविंग्स नहीं हो रहे। एटलीस्ट मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, कुछ नहीं जोड़ रहा, ठीक है। लेकिन हाँ ये बस फोकस है कि बच्चे पढ़ जाएं, हमारे यही बहुत है, हमारा वही जुड़ जाएगा। कभी ऐसी कोई समस्या आपके सामने आई कि आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम हुई, आपको अस्पताल जाना पड़ा और काफी आपको पैसा देना पड़ा? आफ्टर लॉकडाउन मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरा एक बेटा है अभी 2 साल का होने वाला है, तो हमने उसकी डिलीवरी करवाई थी आपका प्यारेलाल में। अच्छा। तो प्यारेलाल वालों ने साफ बोल दिया था कि आप जब तक कोरोना का वो नहीं करवाओगे, उसका क्या बोलते हैं टेस्ट, उसके बिना हम इसको एंटर ही नहीं होंगे। एटलीस्ट वो ही जाएंगे अंदर, मुझे भी नहीं जाने दिया। चलिए वो तो एक प्रक्रिया ऐसी थी कि पूरे देश ने उसको झेला, मगर अकेली अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो क्या वाकई उन पर अंकुश लगना चाहिए? लगना चाहिए। वसूली जो या करते हैं बिना नाम की, कि मतलब जो काम 100-200 में भी हो सकता है, यही अगर आप किसी की सोच लेके जाओ तो काम फ्री में भी हो जाते हैं। लेकिन वो उसी बात पे आपसे 1-2 लाख रुपए मांगते हैं। तो मैं चाहूँ, ये बिल्कुल सही कहा सर ने। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार का खर्चा भी नहीं उठा पाते, मगर मजबूरी का लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, मगर कहीं ना कहीं पैसों के कारण से, कहीं ना कहीं नौकरी की वजह से वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि जो अतुल प्रधान ने वो जानते तक नहीं है, उन्होंने आवाज़ तो उठाई, उनकी आवाज़ की एक अगर बड़ी आवाज़ बनेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं सुनेंगे। हम एक सवाल और आपसे लेंगे, देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा के मामले में? तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने दिल्ली में फ्री सेवा कर रखी है आपकी बुक्स की और स्कूल फीस वगैरह की, तो ऐसे ही यहाँ यूपी में भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपने कीमती समय दिया और हम इसी तरह से जनता की आवाज़ उठाते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे ही नहीं, सबके बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से ही हमारा देश आगे जाएगा, तभी मजा आएगा। हमारे लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? आपके लिए आप बहुत अच्छे, देखने में भी अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। मेरे को आपने यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा दिखाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अपनी आवाज़ उठाए। बिल्कुल उठानी भी चाहिए, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरा देश का कहना यह है कि सबका साथ सबका विकास। जहां योगी ने और मोदी ने नारा लगाया है, तो फिर आखिर बच्चे पढ़ाई से, शिक्षा से और चिकित्सा से क्यों महरूम है? क्यों नहीं उनकी सुनवाई की जाती है? अगर पढ़ाई की बात करें तो माँ बाप की खाल उतर जाती है उनको पढ़ाने में, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती, मगर वो चाहते हैं फिर भी हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें। तो शिक्षा का तो नाम 0 है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपने ये वो तमाम लोग हैं जहां उम्र की कोई सीमा नहीं है, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर युवा, हर उम्र के लोग इस आंदोलन में शामिल थे और आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा था। आज शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को समाप्त किया गया एक छोटी सी बच्ची के जरिए, ताकि इस आंदोलन का सही से लोग समझ सके कि हमें अपनी बात को मनवाना है और जो संविधान का कहना है कि अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को देश, सरकार, अधिकारी, आला अधिकारी के माध्यम तक पहुंचाएं। तो प्रशासन ने भी पूरा सपोर्ट किया इनका, जहां भी कोई ऐसा बंदा लगा उसकी कार्रवाई और उसकी देखभाल भी हुई। तमाम लोग वो हैं जो पिछले कई दिनों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर थे और सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, सिर्फ इसलिए कि देश में उन्नति हो, देश में तरक्की हो, हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, हर बच्चा डॉक्टर के पास जब जाता है तो उसकी चीड़ फाड़ ना हो, उसके कपड़े या उसके घर ना बेचे जाए, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी डॉक्टर की दिखा सके, ताकि वो भी देश का नागरिक कहला सके। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस लड़ाई में युवा ही नहीं बल्कि हर समुदाय के लोग इस लड़ाई में बराबर शरीक रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज है। हम आपको दिखाना चाहते हैं जिस तरह से अतुल प्रधान ने तमाम लोगों को बता दिया कि अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। संख्या काफ़ी है, सभी लोगों के दिल में इस बात की तो खुशी है कि आज अनशन टूटा है, मगर इस बात का भी संख्या है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हमेशा इसी तरह से हम अपनी मांगों को पूरा तो कराते हैं और हमेशा कराते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
ये आंदोलन की जीत हुई है, जो लगातार पिछले 7 दिन से भूख आमरण माननीय विधायक जी बैठे थे। जो हमारी मांग थी 12 सूत्रीय हमारी मांग थी, उनमें से 9 मांगों को मान लिया गया है। बची हुई मांगों के लिए शासन को भेजने के लिए इन्होंने कमेटी बना के मांग भेजने का काम कर रही है। क्या मानते हैं आपके वाकई आपकी मांग पूरी की जाएगी? मांग पूरी की जाएगी, नहीं तो फिर से आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है, फिर हम आंदोलन करने। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय पूरा दें आप। हमारा नाम राजदीप विकल है, हम विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और लगातार सब लोग हम इसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। क्या आगे भी आंदोलन में इसी तरह से आप सहयोग करेंगे? इसी तरह से पूर्ण रूप से सहयोग रहे। आप देख सकते हैं नई जनरेशन के बच्चे भी हैं काफी ऐसे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज आपका नाम? बहुत अच्छा रहा, मेरा नाम आस मोहम्मद है और ये धरना हमारा कामयाब रहा। हमारे अतुल प्रधान जी ने बहुत मेहनत की है और लगातार संघर्ष किया है और पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। हमारे राजकुमार साथी हैं, ये भी भूख हड़ताल पर हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है पब्लिक के बीच में। लोग तरफ है, समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए और जैसे कि स्वास्थ्य से हमारी सेवा है और एजुकेशन है, दोनों डिपार्टमेंट। यानी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो धरना इस तरह जारी रहेगा। वो ताकत मिली है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम तो इतना ही कहेंगे, अगर इन्होंने इसकी स्वास्थ्य विभाग की बात को नहीं सुना, नहीं सुधारा, तो यो तो एक टेलर के रूप में करा गया, जो बहुत बड़ा जन आंदोलन बनकर परिणाम स्वरूप आएगा और इन्हें जागना पड़ेगा और ये व्यवस्थाएं अपनी सुचारू रूप से गरीब और मजदूर के लिए ठीक करनी पड़ेगी। थैंक यू। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में, जो आज आश्वासन दिया गया प्रशासन द्वारा कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? जो हमारे विधायक जी ने 30 दिन का टाइम हमें दिया है, उस 30 दिन तक हम बराबर इंतजार करेंगे और उम्मीद है हमें कि प्रशासन इस 30 दिन से पहले इस जनता की आवाज को बुलंद करेगा और काम करेगा। मैं बुंदू खान अंसारी, वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष, बुनकरों का नेता। हमने जिस दिन से धरना शुरू हुआ उस दिन से मैं इनके साथ हूँ। बीमार हो गया लेकिन मैं हटा नहीं हूँ और अगर अतुल प्रधान हमसे आगे कहेंगे कि आप और आगे बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे। मैं अतुल प्रधान के लिए कहता हूँ, ए सरधना के लोगों, भाग्यशाली रहे तुमने इन्हें जिताकर भेजा और अब उपचुनाव की तैयारी करना। ये उपचुनाव होगा, वहाँ सीमा प्रधान लड़ेगी और 2024 में अतुल प्रधान सांसद बनेगा। नमस्कार, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जिस तरह से अतुल प्रधान ने सच्चाई की जीत के लिए अनशन किया और तमाम लोगों को एकत्रित किया, यहाँ युवा भी और हर समुदाय के लोग भी, हर उम्र के लोग भी हाजिर हुए। क्या कहना चाहेंगे आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से? अतुल प्रधान जनता की आवाज है, उसने वो मुद्दा उठाया है जो हर आदमी के दिल और दिमाग में रहता है। उसके जीवन की रक्षा डॉक्टर करते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, लूट मचा रखी है। लूट के खिलाफ जो उसकी लड़ाई है उसमें ये जन समर्थन हासिल है। क्या मानना चाहते हैं, क्या कागजी कार्रवाई के माध्यम से ये सुनवाई होगी या इसको भी रद्द कर दिया जाएगा किसानों की तरह? प्रजातंत्र भीड़ तंत्र बन चुका है, अच्छे लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, इसलिए शक्ति प्रदर्शन के द्वारा ही इस समस्या का हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपने कीमती समय दिया। आप देख सकते हैं अतुल प्रधान जिस तरह से अपने मित्रों के साथ मिल रहे हैं, ये प्यार है। एक नेता को उतना समय नहीं होता कि हर किसी को समय दे, मगर वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए बाउंड्री पे बैठे हैं और सभी को हाथ मिला रहे हैं, सभी से ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ। और जनता का भी कहीं न कहीं पूरा सपोर्ट है क्योंकि अतुल प्रधान दिलों से रिश्ता रखते हैं और दिलों से जुड़ते हैं, इसीलिए ये संख्या इतनी ज्यादा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन फिर से जारी रहेगा। कैफियत है, युवाओं की तादाद में लोग आए हैं। मसला ये नहीं है कि आगे क्या होगा, मसला ये है कि वाकई इस पर तवज्जो से सोचा जाएगा या वाकई जो मांग है उसको सही मायनों में कागजी कार्रवाई के जरिए पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं इधर की तरफ खड़ा रहूंगा, मिलने तो जाओगे मुझसे।
क्यों? ये हमारे चांद समझ वाले, ये हमारे जिला पंचायत सदस्य कहाँ गए वो जितेंद्र भाई, लगे रहे समाजवादी पार्टी का 3 हमारे नोटा से लड़का है जितेंद्र भाई। मैं 30 दिन का जिन्होंने मांगी रखी है मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज इसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं सरकार अपनी आंखें खोलो, शासन प्रशासन अपनी आंखें खोलो, जो जनता की आवाज है वो अपने कानों तक पहुँचा दे जाए। अतुल भैया हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष जारी है, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अतुल भैया संघर्ष करेंगे, हम उनके साथ। जिंदाबाद अतुल भैया। देख सकते हैं महिलाएं हैं, ज्यादा इस तरह से तय होनी चाहिए, कैटेगरी में डॉक्टर बचने चाहिए और 500 रुपए से ज्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए। 200 रुपए जूनियर डॉक्टर और फिर उसी स्लैब में 3 स्लैब में ABC में 500 रुपए लास्ट फीस होनी चाहिए, जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूंगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ है, जारी रहेगी। और इसके बाद आंदोलन अस्पतालों के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जो मानकों को नहीं मानते, इससे आगे का आंदोलन उसका हम लोग मेरठ में और मेरठ की धरती से सदन और सड़क पे करेंगे। जो ये महंगी शिक्षा समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जोर से बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। कोई उसी पे लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 दिन का आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए सब आपके सामने इसलिए बुलवाया। पत्रकार साथियों सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए। उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। तो मैं अगर 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे पार्टी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हैं वहां साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी। मैं बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज्यादा हो गया। देखिए देखिए लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी। हर दिन लोगों के मन में यह था कि क्या होगा कल। और अभी लड़ाई कौन करनी है भाई? अगर हम जितने बंदे हैं सब तो लोग दल के साथियों, जितने बंदे अगर हम हैं तो लड़ाई तो चलेगी। तो मैं पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। ये भावुकता पता कि 1,000 लोग इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए, बहुत सारे लोग 5-5 किलोमीटर चल के आए, 5-5 किलोमीटर। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आके कम से कम धरने को मजबूत किया। तो मैं आप सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि परिवार में चला जाऊँ। एक सवाल विपक्ष के तमाम आरोप, डॉक्टर्स के तमाम आरोप थे, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, आपको लगता है लड़ाई सही दिशा में रखी? इसलिए देखिए संत भाई, इन कामों को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अतुल प्रधान ये अनशन समाप्त करेंगे। आप सबने बलूनी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें और संजय यादव जी उदय जी को भेजा कि आप अतुल प्रधान से अनुरोध करो, क्योंकि अतुल प्रधान ने अभी 2 तारीख के पहले विधानसभा के अंदर इस व्यवस्था को उठाने का काम किया, लेकिन सरकार इतना सदन का समय कम रखती है कि इस विशाल प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं का वहां पर चर्चा हो। जानबूझ करके वर्तमान सरकार इन अव्यवस्थाओं पर चर्चा नहीं होने देगी।
हर समय अतुल प्रधान जागरूक रहते हुए सदन के अंदर आपकी बात को, इस जिले की बात को, अपने क्षेत्र की बात को, पूरे प्रदेश की बात को बहुत बहादुरी से उठाते हैं। इनकी बहादुरी की हम दाद देते हैं और इन्हें धन्यवाद भी देते हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से कि आपने इस प्रदेश की बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों के नौकरी के सवाल को आपने इस अनशन के माध्यम से जागरूक किया है। निश्चित रूप से अतुल प्रधान बधाई के पात्र है, उनके सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अतुल प्रधान जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात ये पूरी महान जनता मानती है। अतुल जी, आपकी बात ये महान जनता मानती है और आपको इस महान जनता की भी बात मानना पड़ेगा और इस जनता का फैसला है, हमारे मंचासीन सभी नेताओं का फैसला है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि आप इन आश्वासनों के बाद आमरण अनशन पर आप विचार करो और आमरण अनशन आप समाप्त करो। लड़ाई आपकी जारी रहे, लड़ाई बड़ी है और लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। ये जीवन के सवाल पर है। आपने लड़ाई छेड़ी है, इस लड़ाई पर पूरे प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन आपका जो स्टेप है, जो आपका कदम है कि आपको अपनी बात को, अपनी जनता की बात को प्रशासन सरकार से मानना है। यहाँ पर आपने प्रशासन के सामने हम सबको खड़ा किया, हम सबसे आश्वासन लिया और प्रशासन के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी सूझबूझ के साथ इस आंदोलन को स्थगित कराने का काम किया। उनके बयानों से, उनके वादों से, उनके आश्वासनों से हम भी आश्वस्त है कि जो बातें एडीएम साहब ने यहाँ पर कही वो बातें सुनिश्चित समय पर पूरा होंगी। इस बात पर मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ और ये भी जानता हूँ कि हमारे मेरठ की जनता क्रांति की प्रतीक है और जब जब भारत पर, जब जब प्रदेश पर, जब जब जिले पर कोई आपत्ति आई है, मेरठ के लोगों ने भरसक हिस्सा लिया है। इस बात को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसलिए मैं भाई अतुल प्रधान जी से अनुरोध करता हूँ कि ये सोनम जी की बच्ची है और इस बच्ची के हाथ से ही अतुल प्रधान जी जूस पी करके अपना आमरण अनशन यहाँ पर आज समाप्त करें। अतुल प्रधान जो अधिकारी बने हमारे उनको ये अभी आईडी तो नीचे कर लो यार, एक बार हाथ हाथ होता खोल लो जितने लड़ाई मैं खड़ा हो जाऊंगा एक बार। मिल जाएगा एक बार हाथ ख्याल से सुन लो। मैं अच्छी बात है, ये बच्ची वो है, मैं आपको पत्रकार साथियों को बता दूं जो न्यूट्रीमा में थी सीमा घाटी क्या ये हमारे मरखान सिंह जी भी जूस पियेंगे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मरखान सिंह जी को पिला देंगे। हम पीछे जाओ तो हमारे राजकुमार देगवा जी भी उस दिन से उस पे हैं हड़ताल पर। आदरणीय चरुण जी आ जाए ऊपर की तरफ, सांस सभा दिया पीछे संजय भाई, सब लोग इधर की निकलना। कुछ नहीं आफ्ताब भाई, तुम्हें इसके हाथ से बेचारी बच्ची का हाथ लग जाएगा। ये न्यूट्रीमा वाली बच्ची है जिसका जन्म हुआ, उसके बाद ये संग्राम 8 दिन तक चला है। भाई यार लाला जी पीना अतुल प्रधान इंकलाब, इंकलाब, अतुल प्रधान आवाज दो। अरे तुम खा लूंगा
आइए। चलेगा जब तक अतुल प्रधान जी का ये मांग पूरी नहीं होंगी। कुछ मांगे मान ली गई हैं और उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया। मैं कुंवर विपिन सगोती अपने समस्त ग्रामवासियों के साथ 10-15 ट्रैक्टरों के साथ आए हुए हैं। जनता खुश है या नहीं इसका भी नहीं पता, आंदोलन कितना असर करेगी इसका भी नहीं पता। सभी जितने भी लोग थे अपनी अपनी गाड़ी जा रहे हैं, मगर प्रशासन अपनी ड्यूटी पे अटल है और उसने अपनी ड्यूटी को माना है। और जब तक यहाँ से प्रशासन नहीं हटेगा, जब तक ये पूरे सही से सिस्टम नहीं रहेगा, हर एक गाड़ियों को बराबर दिया जा रहा है, करा जा रहा है और यहाँ प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा है। प्रशासन ने अपना पूरा सपोर्ट किया, चप्पे चप्पे पे तादाद रही और हर एक की पर नज़र बनाए रखी कि कोई भी हुड़दंग ना करे। हेलो सर। और ये बहुत बड़ी कवरेज थी, बहुत बड़ा आंदोलन था जहाँ प्रशासन अटल खड़ी रही और जब तक अतुल प्रधान अपनी गाड़ी से नहीं निकले, प्रशासन अपनी जगह से नहीं हिली। मेरठ की यूपी की पुलिस वाकई काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, मगर कहीं ना कहीं पैसों के कारण से, कहीं ना कहीं नौकरी की वजह से वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि जो अतुल प्रधान ने वो जानते तक नहीं है, उन्होंने आवाज़ तो उठाई, उनकी आवाज़ की एक अगर बड़ी आवाज़ बनेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं सरेंगे। हम एक सवाल और आपसे लेंगे, देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा के मामले में? तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने दिल्ली में फ्री सेवा कर रखी है आपकी बुक्स की और स्कूल फीस वगैरह की, तो ऐसे ही यहाँ यूपी में भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपने कीमती समय दिया और हम इसी तरह से जनता की आवाज़ उठाते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे ही नहीं, सबके बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से ही हमारा देश आगे जाएगा, तभी मजा आएगा। हमारे लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? आपके लिए आप बहुत अच्छे, देखने में भी अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। मेरे को आपने यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा दिखाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अपनी आवाज़ उठाए। बिल्कुल उठानी भी चाहिए, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरा देश का कहना ये है कि सबका साथ सबका विकास। जहां योगी ने और मोदी ने नारा लगाया है, तो फिर आखिर बच्चे पढ़ाई से, शिक्षा से और चिकित्सा से क्यों महरूम है? क्यों नहीं उनकी सुनवाई की जाती है? अगर पढ़ाई की बात करें तो माँ बाप की खाल उतर जाती है उनको पढ़ाने में। उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती, मगर वो चाहते हैं फिर भी हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें, तो शिक्षा का तो नाम हीरो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपने कीमती समय दिया। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमों के साथ। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच।